जय हिंद मित्रों। आज एक पेपर फिर से सॉल्व कर रहे हैं। इसका देख रहे हैं जो 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था, और इसके हिंदी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जैसा 23 के क्वेश्चन में हम लोगों ने 23 तारीख वाले में देखा था कि कितने क्वेश्चन हमारे नोट्स या क्लास नोट से आए हुए हैं, और आज हम फिर किसी को डिस्कस कर रहे हैं 24 तारीख वाले क्वेश्चन को। हालांकि आप लोगों ने मिला लिया होगा, बहुत सारा कुछ देख लिया होगा, तो जानकारी तो हो ही गया होगा। इसके बाद भी फिर भी हम बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एज इट इज़ जैसे क्लास में बताए गए, उदाहरण दिए गए या आपको नोट कराए गए, वही आए हुए है ना। देखते हैं, ये 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट री एग्जाम कांस्टेबल का हिंदी ग्रामर। और पहला क्वेश्चन इसमें जो है 95 पे 10 मुख में कौन सा समास है, ये पूछा है कि 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख हैं जिसके, है ना, यही पूछ रहा है। 10 मुख हैं जिसके, अर्थात क्या हो गया ग्रामर। और बताया भी गया था कि अगर अर्थ तीसरा निकले तो वहां क्या होगा, बहुब्री होगा। सीधी सी बात है, बहुब्री हो गया। ये भी क्लास से ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। अब ये भी पीपीटी से सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन है। और गुड़ गोबर का मतलब है बना हुआ काम या बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, यानी कोई भी वस्तु हो उसको हम 2 बार लाभ उठाएं, वही आम के आम गुठलियों के दाम। ये भी जो नोट्स दिया गया है उसमें भी और क्लास में कराया है। उत्थान का विलोम, बहुत सारा सवाल है, पतन होगा। अब पूछा है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। क्या पूछा है, चलना फिरना दौड़ना किस तरह की क्रिया है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो जब जानते हैं कि अगर जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़े या किसी पर कर्म पर प्रभाव ना पड़े तो क्रिया अकर्मक होती है। तो चाहे हम चलें या घूमें या फिर दौड़े, क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया है नहीं, ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। हम लोग इसको भी डिस्कस किए थे क्लास में। फिर ये दे दिया है एक पैराग्राफ, तो ये तो पढ़ के आप लोग कर ही लिए होंगे। पैराग्राफ तो सॉल्व नहीं कराएंगे, इसके आगे हम देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया है 104 तक, 105 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर 105 पूछा है कि करण कारक किस वाक्य में है। अब ये भी डिस्कस किया हुआ सवाल है, करण कारक किस वाक्य में है, ये भी सवाल पूछा गया है। अब चूंकि से है पहचान इसकी, से पहचानते हैं हम, लेकिन अब से क्या है, ये साधन का काम करता है। और एक से जो होता है वो क्या है, अलग होने के भाव में आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो साधन के रूप में कलम कौन संबंध बता रहा है, से बता रहा है। जाहिर सी बात है करण कारक यहाँ होगा, यहाँ भी से है, लेकिन अगर केवल से करके कोई करना चाहेगा तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपादान। तो आंसर इसका क्या है, ये है। अगला सवाल देखते हैं, ओटना और औटाना। ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया था, ओटना और औटाना। ओटना का मतलब होता है, ओटना इसका मतलब होता है बिनौले को अलग करना, और औटना होता है दूध वगैरह या जो भी खौलाया जाता है, गर्म किया जाता है, ये कहलाता है औटना। अब बिनौला क्या है, बिनौला होता है कपास का बीज। क्या होता है, कपास के बीज को बिनौला कहा जाता है, और उसको अलग करना ओटना कहलाता है, और औटना कहलाता है खौलाना या कोई चीज गरमाना। पूछा है अव्यय क्या है, श्याम दक्षिण भारत या आ। एक सवाल पूछा है कि इसमें अव्यय क्या है, श्याम दक्षिण भारत या आ। तो ये भी बहुत सरल सवाल था, और इसमें क्या हो जाएगा, आ। जैसे आ, हाय,
वाह, शाबाश, हाँ, और किंतु, जब, तब, प्रतिदिन, हमेशा, लेकिन, ठीक, वहाँ। अगर ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो ये सब के शब्द क्या कहलाते हैं? अगर ये हैं तो ये सब के सब शब्द आपके क्या हैं? आपके हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कहाँ भी हम इनको प्रयोग करें। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी क्लास में सारा डिस्कस किया हुआ था, इसमें भी कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो क्लास में या नोट्स में ना दिया गया है, सारे सवाल ये भी डिस्कस किए गए थे। अगला हम देखते हैं, आंसू काव्य के रचनाकार। एक सवाल है, पूछा हुआ है, क्लास में भी कराया गया है, जयशंकर प्रसाद हैं। या पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर का पूछ लिया है कि कौन सा समास है। अब ये भी क्लास में डिस्कस किया था, और बल्कि ये भी बताया था कि ये दोनों समास हो सकता है, बहुब्री भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी बहुब्री, जब हम तीसरे अर्थ की बात करेंगे तो तीसरा अर्थ इसका क्या है? पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। लेकिन पीला वस्त्र अगर केवल उसकी बात करें तो कर्मधारय हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब भी ये दो ऑप्शन एक साथ मिलेंगे तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? बहुब्री को देंगे, तीसरे अर्थ को देंगे। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बहुब्री। निम्नलिखित में से, अगला सवाल देखते हैं कि चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक है, ये भी बहुत सरल सवाल है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद जो किए गए हैं, तद्भव, तत्सम, विदेशी और देशज। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि संकर शब्द भी एक इसका रूप होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ व्याकरण नहीं मानते हैं। तो बचा क्या? यौगिक। ये यौगिक शब्द है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यौगिक शब्द है जो है ये रचना के आधार पर, किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी 3 तरीके के शब्द होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। तो इसका जवाब हो जाएगा यौगिक। ये भी सवाल सब क्लास में कराए गए हैं। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? अब ये सवाल क्लास में तो नहीं कराया गया था, नोट्स में लेकिन था, क्लास में तो इसे नहीं बताया गया था। और इसका आंसर है बद्री नारायण, जिनको 2022 में ये पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। ऑप्शन क्या दिया है? अंगना दिया हुआ है, अंगार दिया हुआ है, अंगजा दिया हुआ है और आंगन दिया है। ये भी सॉल्व कराया हुआ सवाल है, क्लास में ही सॉल्व कराया गया। आंगन का ये मतलब हो गया कोर्टयार्ड, और ये अंगना, इसका मतलब क्या है? स्त्री। यानी अंगना अगर चंद्र बिंदु है तो आंगन हो जाएगा, और अगर अनुस्वार है तो वो स्त्री का पर्यायवाची बन जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को कोई मतलब नहीं है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, आने वाला आएगा वो तो काम हो चुका होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यही ऑप्शन इसका सही है। और ये सब भी क्लास में डिस्कस किए गए हैं, बहुत सरल सवाल था। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन हुई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका? भाषा का मानकीकरण, यही सही होगा। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ये नहीं होना चाहिए। भांडा फूटने पर उसका सिर शर्म से झुक गया। क्या होगा? भांडा फूटने पर उसका सिर शर्म से झुक गया, ये होना चाहिए था, शर्म से झुक
गया। इसी तरीके से पूछा है कि राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, तो राम का नहीं होगा बल्कि राम के दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट, अब कोई रोग सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता है, तो क्या होना चाहिए, इस चिकित्सालय में घातक रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। क्या हो सकता था यहाँ, अगर घातक होता या कुछ ऐसा होता तो ये सही हो सकता था। ठीक है, ये सारे सवाल भी पीपीटी में सॉल्व कराए गए हैं। ऐसे सवाल, यही सवाल अगला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अभी हम बता चुके थे वहां से, यहाँ भी है से किसका चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, पत्ते गिरते हैं अलग हो रहा है, तो यहाँ कह तो नहीं हो सकता, साधन का काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। 17 में मैं वहां होकर अव्यय पूछ लिया है, अभी मैंने अव्यय के उदाहरण आपको एक तरह से दिखाए थे, तो यहाँ शब्द क्या हो गया, मिल गया हमें वहां, तो वहां क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अव्यय। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा न जा सके, तो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा, या तो होगा अकथनीय और या होगा अकथित। इसके लिए एक शब्द हो सकता है अकथनीय और एक शब्द है अकथित। दूसरा हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, यूपीएसआई में पूछा गया है और यहाँ भी पूछा गया है, क्लास में भी ये डिस्कस किया गया था। तो समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे है भाई, समय की बात कर रहा है, पिछला समय की बात कर रहा है। निश्चयबोधक क्रिया विशेषण बेशक, बेशक का मतलब हमें कोई इसमें ऊहापोह नहीं है, बात क्लियर है, तो बेशक है, तो ये भी निश्चय बोधक की ही बात कराता है। अब अगर बात करें स्थिति बोधक क्रिया विशेषण, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज है तो ये भी बता रहा है कि कहीं है, स्थिति बोधक है। बचा क्या, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, तो सर्वत्र परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है बल्कि सर्वत्र भी क्या है, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा, यही सही नहीं है। और ये भी क्लास में डिस्कस कराया गया। अगला सवाल देखते हैं, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, बहुत सरल है, कराया ही गया है। शीत का विलोम क्या होगा, ये भी सरल है, ये भी पूछा गया है। उष्ण संभव है वाक्य में काल है, ये पूछा गया है, संभव है वाक्य में काल है, तो ऑप्शन देख के कोई भी कर सकता है। हालांकि इसको भी उदाहरण में मैंने लिखाया था, लेकिन एक पूरे वाक्य के साथ लिखाया था, तो वर्तमान काल होगा नहीं, सामान्य भूत होगा नहीं, पूर्ण भूतकाल नहीं, संभाव्य भविष्य की बात कर रहे हैं। संभव है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, संभाव्य भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, क्या पूछा है, विशेषण शब्द, और ऑप्शन दिया है महत्व, महत्व, लाघव और लघुता। तो विशेषण हो जाएगा इसमें महत्व, क्या हो जाएगा विशेषण महत्व। बाकी तीनों क्या है, महत्व, लाघव और लघुता, ये हैं विशेष। ये भी क्लास में कराया गया है। दैनंदिनी, दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी, और इसका मतलब क्या होता है, डायरी की, यानी जो रोज किया जाए। सुहाग के नूपुर के रचयिता, ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया है, सुहाग के नूपुर के रचयिता, और ये लिखा है आपके अमृतलाल नागर। मैं जब रचनाएं पढ़ा रहा था तब इस बात को डिस्कस किया था। श्रुतिसम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। क्या पूछा है, रात्रि, निशा, रात्रि और निशा है, किरण है, रश्मि है, फूल है, फूल है, अभिलाषा और इच्छा। ये पूछ रहा है कि इसमें भिन्न जोड़ी कौन सी है, तो रात्रि का निशा होता है, सही है, किरण रश्मि भी होता है, अभिलाषा इच्छा भी होता है, कुल और फूल ये अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब है वंश या वंश से जुड़ा हुआ वंशांग, और इसका मतलब है किनारा। तो ये दो समानार्थी नहीं है, बाकी सारे सब समानार्थी। फिर पूछा श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति, रति का मतलब ही होता है प्रेम, तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब प्रेम है। ये भी क्लास में कराया गया था सारा। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, फिर पूछा है कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा।
नेत्री हो ही नहीं सकता, महोदया हो ही नहीं सकता, महान तो महान है ही नहीं, फिर ले दे के बचा क्या एक सवाल। हालांकि क्लास में तो नहीं दिखाया है, डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये वो सरल सवाल था, जरूर इसके बारे में बात हुई होगी। 2013 में मृदुल मन उपन्यास के लिए साहित्यकार, इसको भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। मृदुला कठगुलाब के साथ मृदुल मन, दोनों किताबों के बारे में मैंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? महाप्राण की अगर हम बात करें तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो दा दूसरा है नहीं, यहाँ पांचवा है ला भी नहीं, तो बचा क्या भा। इसमें महाप्राण क्या हो जाएगा भा। बाकी दा यहाँ और ला ये क्या है, ये सब अल्प प्राण है। ये भी क्लास में डिस्कस किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, आंख, अग, आस। ये भी बहुत सरल सवाल है और ये भी नोट्स में दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख रहे थे कि इनमें से एक सवाल छोड़ करके बाकी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो क्लास से बाहर का आया हो या कुछ उसमें नया हो जो ना बताया गया। हम इसके बाद हम सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ है जरा उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके आंसर को भी देख लेते हैं और टैली कर लेते हैं कि जो दावा है वो कितना सत्य है। फिर से एक बार हम लोग मिलते हैं।